इश्क हमेशा किसी इंसान से हो ये जरूरी तो नहीं। मुझे इश्क उस शहर से हो गया है, बनारस। एक ऐसा शहर जहां कभी नहीं आई। मैंने इस शहर को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, सुना था और सिर्फ गूगल पर देखा था। कभी गई नहीं और कभी जाना भी नहीं हुआ था। लेकिन आज का ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। आज 3 मई है, सुबह 6 बजे की ट्रेन है मेरी और जाना कहाँ है? बनारस। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि 6 बजे की है मेरी ट्रेन। उस शहर जहाँ जाने का सपना था। ऐसा नहीं है कि कभी जा नहीं सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि महादेव का बुलावा ना आए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलो भैया, आज महादेव ने अपने शहर बुलाया है। सुबह 4:30 बज रहे थे और तबीयत इतनी खराब कि उठ भी ना पाऊं। लेकिन बात बनारस जाने की थी, तो सुबह सुबह सिर धोकर ऐसे नहाए जैसे बिल्कुल फिट हैं हम। तैयारियां शुरू की और कैब किया और बस रवाना हो गए स्टेशन के लिए। 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे स्टेशन। मैं गलत एंट्री पे उतरी हूँ, तो अब उसका भुगतान मैं खुद ही करती हूँ। मैं यहाँ पे 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे बस पहुँच चुकी हूँ। ये देखो भैया, बनारस जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने लगी थी। तबीयत की ऐसी तैसी मैं बनारस जा रही थी। सपनों का वो शहर जहां के बारे में सिर्फ सुना था। उस शहर जाने के सफर की शुरुआत हो चुकी थी। पूरे रास्ते मन में बहुत कुछ चल रहा था। क्या होगा, कैसा होगा, और डर भी था एक मन में। लेकिन जहां बात महादेव की आती है, सब वैसे ही ठीक होने लगता है। ट्रेन के बोरिंग सफर में मैंने नेल पेंट लगाने का काम भी कर लिया और फिर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सो गई। फिर खाने का इंतजार किया। खाना खाया, दवाइयां ली और फिर मन में उत्सुकता के साथ मैं ट्रेन पहुंचने का इंतजार करने लगी। ये देखो भैया, मैं उस शहर की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जिस शहर को सिर्फ सोच रही थी। खुशी देख रहे हो चेहरे की, और हालत भी। मेरी हालत देखकर के आप सब समझ चुके होंगे कि मेरी तबीयत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये अपडेट मैं आप लोगों को देना चाह रही थी कि मैं फ़िलहाल अभी वाराणसी जंक्शन पे हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और आगे प्रोसीड करूँगी, क्योंकि अभी फैमिली पहुँची नहीं है, तो मुझे अकेले ही जाना है यहाँ से, ताकि क्योंकि वो रात को पहुँचेंगे, उस हिसाब से फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तबीयत की ऐसी तैसी, लेकिन मुझे अब होटल में रूम ढूंढना था। भैया, मैं बनारस में थी। यही सोचकर तबीयत ठीक थी। 80 रुपए में ऑटो लिया और उस ऑटो ने मुझे फैमिली होटल तक पहुंचाने का काम किया। बेचारे ऑटो वाले भैया ने मेरे साथ कम से कम 2 घंटे तक रूम ढूंढने का काम किया, तब जाकर थक हार कर हमें रूम मिला। इस ऑटो वाले भैया ने सब एक्सप्लेन किया मुझे कैसे जाना था। अच्छा। हाँ, तो उसका क्या रेट लेते हैं वो लोग? 200 रुपया 2 घंटा घुमाते हैं ना, 2 घंटा। अच्छा, 2 घंटा में 200 रुपए, फिर तो सही है, मतलब ठीक है। ये देखो, मैं पहुंच गई बनारस एक ऐसा शहर, चलो सुनो भी अब मुझे। शहर है जिसे हम दूर दूर से घूमने आते हैं। जो मैं आज ये सब कुछ देख आई, तो एक अलग सा जो मन में एक अलग सी चाहत है और एक अलग ही लगाव है शहर से। तो शहर बनारस एक ऐसा शहर जिसे मैं न जाने कब से आना चाहती थी। ये देखो मेरा कमरा जो मैंने ढूंढा था। थोड़ा सा तैयार होकर मैं निकली शहर को तलाशने। गूज़बम्स आने शुरू हो चुकी थी, क्योंकि भैया मैं अपने सपने के शहर बनारस में थी। मैं घाट पर पहुंची और सबसे पहले मैंने जो देखा वो सत्य था। मैंने वो वीडियो में नहीं लिया क्योंकि मन बहुत विचलित हो रहा था। मैंने लाशों को जलते देखा था। भारी मन से मैं आगे बढ़ी। घाट को देख ही रही थी
कि सामने नाविक भैया आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैम नाव की सवारी करो, मैं आपको पूरा घाट दिखाऊंगा और गंगा आरती भी। फिर क्या था, मैंने बिना कुछ ज्यादा सोचे हाँ कर दी और शुरू हुआ नाव का सफर। खचाखच भरी नाव में मैं अकेली थी, मैं किसी को नहीं जानती थी, फिर भी सभी को जानने लग गई। शायद इस शहर की बात ही ऐसी थी। अनजान लोगों के साथ नाव के सफर की शुरुआत हुई और मैं चली बनारस देखने। मेरे पास कोई शब्द नहीं था, मैं बस देख ही रही थी, उस खूबसूरती को महसूस कर रही थी जिसे कभी नहीं किया। मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। ये सुनो नाविक भैया को, जो हर घाट को इसी तरह से बता रहे थे, क्योंकि मेरे तरह हर कोई वहाँ इस शहर में अनजान था। उसके बगल में दशाश्वमेध घाट, राजा दशरथ इधर में स्नान करके 10 यज्ञ किए थे। और गंगा माता का मूर्ति है और शीतला माता का। गंगा आरती इसी घाट में होता है। मेन आरती यही होता है। अब बारी थी शाम के उस गंगा आरती की, जो मुझे सामने से देखना था। आरती को सामने देखने का वो पल था, मैं उसे कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं घूम फिर करके वापस होटल की तरफ चली। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बुखार अपने सीमा के ऊपर था। मैंने खाना खाया बाहर ही और दवाइयां ली और सोने चली गई। 2-3 घंटे का आराम, फिर आया वक्त मम्मी पापा और दोनों भाइयों के पहुंचने का। होटल में पहुंचे और आराम किया। और ये देखो भैया, अभी रात के 12 बज रहे हैं। आज है 4 मई, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी, जिसके लिए हम बनारस पहुंचे थे। हम आधी रात को घाट की ओर बढ़े क्योंकि केक कटिंग घाट पर करना चाहते थे। हमने केक काटा, ढेर सारी फोटोज ली। सेल्फी ले ले आप। ये बनारस की रात थी भैया, यहाँ हर कोई दीवाना हो जाता है। अगले दिन की बातों को भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा सा इंतजार कीजिए। मतलब इस फोन को पार्ट 2 बहुत जल्द पहुंचेगा आप सभी के पास। बनाता है ना ये सिर्फ अच्छा।